नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विधि का विधान कभी कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि ये विधाता द्वारा बनाया गया नियम या कानून है। विधि शब्द अपने आप में ही विधाता से जुड़ा हुआ है। विधि के विधान के बारे में कई बातें हैं। विधि का विधान ईश्वरीय इच्छा है, जिसे विधाता ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर बनाया है। इसमें बदलाव करना मनुष्य के हाथ में है ही नहीं। विधि का विधान प्रकृति का कानून, जीव जगत का कानून और समाज का कानून है। विधि के विधान को ईश्वर भी नहीं टाल सकते। अगर मनुष्य पर गुरु की कृपा हो जाए तो विधि का विधान भी बदला जा सकता है। कर्म का सिद्धांत यही है कि जो कर्म का फल का कारण बनता है, उसे ही उसका फल भोगना पड़ता है। वह चाहे 100 पर्दों में जाकर छिप जाए, उसे किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलती। यही ईश्वरीय न्याय है अथवा विधि का विधान है, जिसकी अनुपालना हर जीव को करनी पड़ती है। कितना भी छुपकर कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता। विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। इसकी एक कथा आप सुनिए। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ की नज़र एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को उस पर दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नज़रों से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल के बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए कृष्ण कहते हैं, तू करता वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। जीवन के ऐसे 6 सत्य हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी और लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत पड़ती ही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नहीं हंसेंगे तो सभ्य कहलाएंगे, क्योंकि आप पर हंसने के लिए दुनिया खड़ी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास है, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चल के ही जाना पड़ेगा। इसलिए संभल के चलिए। ज़िंदगी का सफ़र छोटा है, हंसते हंसते काटिए, आनंद आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।